नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तारीख है दोस्तों 14 दिसंबर 2021 और यहाँ सुबह के 7:16 हो रहे हैं। मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे यहाँ पर बैंक निफ्टी किस लेवल पर खड़ा था, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। कल मैं ये वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था, अभी पोस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में जो गिरावट आई है, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूँ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, नए सब्सक्राइबर हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। बैंक निफ्टी में कल कमज़ोर था, जिसके वजह से आपने देखा मुनाफा वसूली ऊपर के स्तर से 37,581 का इसने हाई लगाया था। और मैंने आपको इसके लेवल बताए थे कि कहाँ तक जा सकता है बैंक निफ्टी। अगर मैंने परसों वाला वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने कहा था 37,600 बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ इससे ऊपर नहीं फिलहाल, है ना। 37,600 तक नहीं, 37,500 तक ही मैं कंफर्ट हो रहा था कि 37,500 ही क्लेम कर लेगा तो बहुत है, उससे ज़्यादा फिलहाल तो मैं नहीं देख रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा हुआ तो 37,600, बिल्कुल 37,581 का इसने हाई लगाया और वहीं पर से ये गिरावट हो गया। ये मजबूत होगा, लेकिन हमें उसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, 37,600 की क्लोजिंग चाहिए। जब तक ये 37,600 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा ये मजबूत नहीं होगा। नीचे कहाँ तक आ सकता है, नीचे देखिए इसने लो लगाया 36,860 रुपये का, 860 का। तो मैंने कहा था कि भाई हमें यहाँ पे जो इस बॉक्स के ऊपर का लेवल है, यही लेवल अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, जो कि लेवल निकल के आ रहा है 36,700 और 36,800, क्योंकि यहाँ से 3 बार ये रिजेक्शन लिया, चौथा बार भी देखिए बिल्कुल वहीं पे लो लगाया। तो हम कमज़ोर कब हो गए, जब हम इस बॉक्स के अंदर वापस आएंगे तब हमें कमजोरी का एहसास स्टार्ट हो जाएगा। 37,700 के नीचे कमजोरी स्टार्ट होगा, जो कि 36,700 के नीचे, इस बॉक्स के नीचे 36,700 के नीचे कमजोरी स्टार्ट होगा, जो कि 36,400 और 36,100 तक वापस लेके आ सकते हैं। यानी कि 36,700 के नीचे आने पर हमें कमजोरी फील होगा, वीकनेस हो जाएगी, 36,400 तक आ सकते हैं और 36,100 तक भी लेके आ सकता है। ऊपर जब तक 37,600 क्लोज नहीं करे हम मजबूत फिलहाल नहीं होंगे। तो ओवरऑल ये सिनेरियो है बैंक निफ्टी का। अब ये देखिए ऑप्शन क्या बता रहा है, ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश करते हैं, फिर लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ऑप्शन चेन पर, ऑप्शन चेन क्या बता रहा है कि पीसीआर वैल्यू बहुत अच्छा है, बाउंस होने के लिए पूरे आसार होते हैं इस पीसीआर वैल्यू में। जब तक 0 के नीचे 0.1 के, यानी 1 के नीचे, है ना, 0.1 नहीं बल्कि 1 के नीचे अगर जब तक रहेगा तब तक ये पीसीआर वैल्यू ओवरसोल्ड में और बाउंस होने के चांस बनते हैं, इसमें नो डाउट। ये हमें कंफर्ट जोन देता है। अभी देखिए ऊपर की साइड में, ऊपर की साइड में हुआ क्या है ये समझ लेते हैं। ऊपर की साइड में हमारी क्लोजिंग कहाँ हो रही है, तो क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 36,925 के आसपास में हम क्लोज कर रहे हैं। इसका मतलब हम 37,000 के पास में एट द मनी बैठे हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस है और इधर सपोर्ट है। अब यहाँ देखिए 37,000 के पास में हम एट द मनी बैठे हैं। तो यहाँ पे कॉल राइटिंग को मुकाबला देखते हैं, 15,30,650 कॉल राइटर है। और अगर पुट राइटर की बात करें तो 15,67,225। देखिए दोनों बिल्कुल पास में बैठा हुआ है। 37,000 के बिल्कुल पास में ही सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट और कॉल दोनों में। इसका मतलब है कि इसको भी हम फिलहाल, और इसी के पास क्लोज भी कर रहे हैं 75 पॉइंट जस्ट नीचे, तो इसको हम मेक और ब्रेक लेवल मान के चलेंगे 37,000 के लेवल को। अब यहाँ पे हम 37,100 से स्टार्ट करें तो यहाँ पे देखते हैं कि पुट तो हमारा यहाँ पे लॉन्ग कवरिंग किया हुआ है, यानी कि पुट को बाय किया गया था। क्या किया गया था, बाय किया गया था, और उसको ये अब सेल कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे अब ये राइटर आ रहे हैं। यहाँ पे पुट राइटर इन्होंने सपोर्ट बनाया। 37,100 की बात करते हैं तो यहाँ पे मुकाबला क्या हो रहा है कि 37,100 पे राइट कर रहा है ये पुट, और 6,46,900 हमारा कॉल राइटर है। तो फिर भी यहाँ पे 4 लाख कितना है, 16,650, और यहाँ पे 6,46,000। तो 37,100 अब हमारा पहला जो रेजिस्टेंस एरिया आएगा वो आएगा 37,100। 37,200 की तरफ बात करते हैं हम, 37,200। तो 37,200 पे क्या मुकाबला है, 8,19,100 हमारा कॉल राइटर है। अब पुट को बाय किया गया है, यानी कि कमजोरी फील हो रही है। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, कमजोरी देखने को मिल रहा है, मजबूती नहीं है। यहाँ पे राइटर होना चाहिए, बायर नहीं होना चाहिए। 3,18,000 है, यानी कि बैंक निफ्टी कमज़ोर हो रहा है। 37,200 मजबूत रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। 37,300 की बात करें तो 9,26,400 हमारा कॉल राइटर है। और इधर पुट राइटर बात करें तो पुट राइटर है ही नहीं, पुट को बायर है, बाय करने वाला है 3,54,000 के साथ।
375, तो यहाँ की 37,300 हमारा पुट स्ट्राइक प्राइस जो है एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। अब कहाँ मैं ऊपर 37,500 तक देखूंगा, तो नहीं, मैं 37,500 तक नहीं देखूंगा, मैं अब 37,400 तक ही देखूंगा। उससे ज़्यादा फिलहाल अभी हम ऊपर की बात नहीं करेंगे। 11,17,800 कॉल राइटर है। पुट बायर में देखते हैं तो 2,45,000। इसका मतलब क्या है, हम नीचे खिसक चुके हैं, 100 पॉइंट और नीचे आ गया। 37,420 है, हम 36,925 के आसपास क्लोज कर रहे हैं। हम अब ज़्यादा से ज़्यादा 37,400 तक जाने के चांस बनाएंगे। बहुत अच्छा हुआ तो 37,500 को रिक्लेम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 19,43,300 कॉल राइटर बैठा हुआ है। इस बात पे हमेशा याद रखिए कि इसके आसपास बेचने का आप मन बना सकते हैं। 37,500 और 37,600 पे तो बेचना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारा पुट है ही नहीं, सिर्फ कॉल राइटर है। तो 37,500 600 के आसपास सेलिंग आती है, आज भी आ सकता है। 37,500 से 37,600 के बीच में सेलिंग बनेगा। हाँ, 37,600 625 के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट करें, तब यहाँ से एक बाइंग का पोजीशन बन सकता है, फिर यहाँ से बाइंग का पोजीशन बन सकता है। लेकिन जब तक इसके बीच में है, नीचे है, हमें सेलिंग करना है। तो रेजिस्टेंस हमारा बन गया 37,100, 37,200, 300 और 400। 500 को अभी हम लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि हम नीचे कमजोरी फील कर रहे हैं। अभी देखते हैं, सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं तो 36,900 इसके आसपास क्लोज कर रहे हैं। तो 5,63,100 हमारा पुट में है, वो भी लॉन्ग कवर किया गया। एक्चुअली ये राइटर ही हुआ, और यहाँ पे 2,20,825 कॉल राइटर है। तो फिर भी हमारा 36,900 का पहला जो सपोर्ट एरिया आएगा यही है, 36,900 का। दूसरा 36,800 की बात करते हैं तो यहाँ 7,45,975 पुट राइटर बैठा हुआ है ना, यहाँ पुट राइटर है। और यहाँ इसके मुकाबले कॉल में देखते हैं तो 1,28,000 है, तो 7,45,000 ज़्यादा हो गया। तो 36,800 जो है हमारा एक अच्छा सपोर्ट बनेगा। 36,700 ये देखते हैं, यही जो बॉक्स का नीचे वाला एरिया आ रहा है ना, बॉक्स का जो अभी चार्ट पे दिखाया था, उस बॉक्स के ऊपरी सिरा को तोड़ा 800 को, और 700 के अंदर घुस जाएगा। कमजोरी यहाँ से स्टार्ट होगा। 3,76,650 पुट राइटर है इस जगह पे, और कॉल राइटर 60,475, मतलब कम से कम, बहुत कम है। तो यहाँ पे हम 36,700 एक अच्छा सपोर्ट लेके चल रहे हैं। अगर ये विध्वंस हो जाता है तो 3,36,000 पुट राइटर के साथ 36,600 हमारा एक सपोर्ट बनेगा, जहाँ पे मात्र 42,000 ही हमारा कॉल राइटर है। तो हम नीचे कहाँ तक आ सकते हैं, अभी फिलहाल हम 36,600 तक का एक लेवल को लेके चल सकते हैं। हालांकि 700 पे रुकना चाहिए, 700 पे रुकना चाहिए, 700 से 800 पे रुकना चाहिए, लेकिन अगर टूटता है तो 36,600 तक गिर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये सपोर्ट लेके चलेंगे। अभी चलिए चार्ट पे चलते हैं, और चार्ट पे चल के लेवल निकालेंगे। तो हमें बाय कहाँ पे करने की कोशिश है, अगर आपको बाइंग करने का मूड हो तो कहाँ पे बाय करेंगे। देखिए, मार्केट थोड़ा निगेटिव हो सकता है आज भी, अगर इस बॉक्स के नीचे आ गया तो हमेशा याद रखिए। तो हम बाय करने की कोशिश करेंगे कहाँ, 37,100 के ऊपर। ये थोड़ा सा सेफ जोन रहेगा जिसके ऊपर आप बाय करेंगे। लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप 37,050 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि 37,100 के ऊपर अगर ये सस्टेन करे तब ज़रूर बाय करना चाहिए। और टारगेट इस कंडीशन में 37,200 से लेके ऊपर कहाँ तक जाएंगे, तो 37,400 तक, 37,400 तक जाने के चांस बन सकता है। और 37,500 से बिकवाली स्टार्ट हो जाएगा, जो 37,600 तक हावी रहेगा। उस बीच में हमें सेलिंग का ही पोजीशन बनाना चाहिए, ये लेवल हमेशा याद रखना है। तो इसको अभी हम सेल जोन में रखेंगे, प्रॉफिट बुकिंग जोन रखेंगे। ये हमारा टारगेट जोन होगा 37,200 से 37,400 तक। तो ये हमारा टारगेट एरिया हो गया। इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं कि कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो कॉल ज़रूर बाय कर सकते हैं। 37,100 के स्ट्राइक प्राइस का भी ले सकते हैं, और 37,200 के स्ट्राइक प्राइस का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर प्रॉफिट देगा। अगर सेल करना है तो कब सेल करेंगे, तो हम सेल करेंगे, देखिए इस बॉक्स के नीचे है ना, 36,925 पर ही हम क्लोजिंग कर रहे हैं, 36,925। तो यहाँ पे आज का जो, कल का जो लो है 36,860 है। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो मात्र 60 पॉइंट ही ऊपर है। 36,860 से 36,925 की बात करते हैं तो यहाँ से 40 पॉइंट जोड़ेंगे, 900 हो जाएगा, 25, 60 पॉइंट ही ऊपर है। तो बिल्कुल हम 36,850 के नीचे, 36,850 के नीचे हम सेल करेंगे, इस लेवल के नीचे सेल करेंगे। और टारगेट हमारा पहला वाला जो टारगेट होगा 36,800 का जो सपोर्ट है वो होगा, और दूसरा जो चलेगा 36,700 चलेगा, जो कि एक अच्छा सपोर्ट है इस बॉक्स के ऊपरी रेंज को। यहाँ पर एक बार आप ज़रूर प्रॉफिट को बुक करिए, क्योंकि यहाँ से हो सकता है
लो बना के ऊपर चला गया, तो एक बार प्रॉफिट कुछ क्वांटिटी, अगर आपने मल्टीपल लॉट लिया तो कुछ क्वांटिटी को प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 36,700 के नीचे सस्टेन कर गया तो और कमज़ोर हो जाएगा, तो फिर यहाँ से सेल हो सकता है। और टारगेट जो यहाँ से खुलेगा हमें ऊपर 36,600 से लेके 36,500 तक, हालांकि 500 नहीं आना चाहिए, 500 नहीं आना चाहिए, 36,600 तक में ही निपटा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन बैठा हुआ है, लेकिन 36,500 क्लेम कर सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। पुट ऑप्शन कितने के स्ट्राइक प्राइस का, तो 36,800 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये कुछ सिनेरियो हो गए बैंक निफ्टी के। अगर ये गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, हालांकि चांसेस तो नहीं बनेंगे, लेकिन अगर गैप अप खुलता है तो ठीक है, खुल जाए कोई बात नहीं, तो 37,400 के पास खुल सकता है, या 37,500 के आसपास खुल सकता है, या 37,600 के आसपास खुल सकता है। यहाँ कहीं भी खुले, अगर मान लीजिए 400 के आसपास खुलता है गैप अप, तो आपको कोशिश करना है कि थोड़ा वेट करके ये देखना क्या ये ऊपर 37,500 की तरफ जा रहा है। अगर इसके आसपास जा रहा है तो ज़रूर सेल का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमें लेके चलना होगा 37,300 से लेके 37,000 तक का टारगेट आपको यहाँ बन सकता है। देन आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। कितने का पुट ऑप्शन, तो 37,400 के स्ट्राइक प्राइस का भी ले सकते हैं और 37,500 के भी स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप अप सिनेरियो हुआ। लेकिन अगर ये गैप डाउन होता है तब देखिए, गैप डाउन में जो है ये थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट लगेगा। अगर ये 36,500 के आसपास हो जाता है तब जहाँ से 400 पॉइंट भी हम ऊपर है, इस लेवल पर ओपन हो सकता है, ये 36,600 पर ओपन हो सकता है। ये दो एरिया का मजबूत सपोर्ट एरिया है ना। तो इस दो एरिया पे कॉशस होकर थोड़ा कॉशस रहेंगे, जल्दबाजी में नहीं करेंगे, लेकिन बाइंग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, बाय करने का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट ऊपर 36,700 से लेके 37,000 मैक्सिमम 100 तक के टारगेट आपको ऊपर देखने को मिलेगा। ये 37,000 तक का भी टारगेट बन सकता है। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर चाहें तो ज़रूर बाय करें। कौन सा कॉल ऑप्शन रहेगा, तो कॉल ऑप्शन रहेगा 36,600 के स्ट्राइक प्राइस का और 36,700 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये कुछ सिनेरियो मैंने आपको बताया दोस्तों, कहाँ पे गैप बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, मजबूत सेलिंग जोन कौन सा होगा, मजबूत बाइंग जोन कौन सा होगा, ये समझा दिया। अब देखिए ज़रा इंडिकेटर समझते हैं। इंडिकेटर में ये मोमेंटम इंडिकेटर अगर 40 के नीचे RSI आता है तो कमजोरी फील होगा। MACD ठीक है, अभी क्रॉस ओवर किया नहीं है, लेकिन अपने सिग्नल लाइन को कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहा है, सिग्नल लाइन को अपने से टच करा चुका है। अगर यहाँ से MACD क्रॉस ओवर करता है तब तो पॉजिटिव हो जाएगा ये इंडेक्स। अगर नहीं क्रॉस ओवर करता है और बिल्कुल पास से निकल जाता है, इस तरह से वापस नीचे हो जाता है, तो यहाँ पे और भी बिकवाली देखने को बन सकता है बैंक निफ्टी में। आपको बेहतर करना होगा कि आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो करना होगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम बढ़िया है। कल भी देखा 15 मिनट के रेंज में वो उसने ट्रेड किया और उसके बाद जब नीचे की साइड में गिरा, एक रेंज को तोड़ा तो काफ़ी अच्छा नीचे आया। अभी देखिए ये 15 मिनट के चार्ट सामने में आ रहे हैं। इसीलिए मैं क्यों बोलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज़ करिए, ज़्यादा बेटर होगा। देखिए 15 मिनट के रेंज में ये फंस गया था, है ना, फंस गया था। उसके बाद जब इसने इस रेंज को तोड़ा, निचला हिस्सा को, तो आपने देखिए कि क्या बहुत ही भयानक ये जो कैंडल देख रहे हैं, एक बार में इतनी हेवी सेलिंग आई, उसके बाद ये अपने आप को संभाल नहीं पाया और हर बार एक बड़ी सेलिंग बनाते हुए ये नीचे की साइड में आ गया। इसीलिए मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम भी अच्छा मिलता है और दूसरी बात कि यहाँ से आपको ट्रेड करने में भी इजी हो जाता है। अब देखिए यहाँ से मैं इस ट्रेंड लाइन को नीचे लाता हूँ। पहले तो ये हमारा ट्रेंड लाइन था, कल गैप अप खुला ऊपर में तो एक अच्छा मजबूत सपोर्ट बनाया, ऊपर जाके ट्रेड कर गया। अब ये लाइन पे हम देखते सपोर्ट ले रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सपोर्ट क्या होगा, ये वाला जो येलो ग्रीन लाइन है, सॉरी रेड लाइन है, यहाँ तक ये गिर सकता है। देन यहाँ से ये बाउंस हो जाएगा। अगर इसके नीचे गिरता है, इस बॉक्स के अंदर घुसता है तो ज़रूर सेलिंग बन जाएगा। और अगर नहीं, अब ये देखिए ये जो बड़ा कैंडल है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस एरिया, अब ये रेजिस्टेंस एरिया बन गया। इस लाइन को मैं आगे लेके जाता हूँ तो ये पहले सपोर्ट करता, अब ये कर रहा है क्या, अब ये रेजिस्टेंस बना रहा है, ये देखिए। तो हम मजबूत कब होंगे, जब हम 37,125 के ऊपर ट्रेड करेंगे, तब हम बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नीचे ब्रेक करते हैं 36,850 के नीचे, तो 36,750, 36,650 तक गिरने के चांस बन सकता है बैंक निफ्टी में। तो ओवरऑल दोस्तों ये व्यू बताया मैंने बैंक निफ्टी का।
सारा इंडेक्स एनालिसिस, ऑप्शन एनालिसिस टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करेंगे लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। अब चलिए जरा बैंकिंग स्टॉक्स को समझते हैं, कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है। बैंकिंग स्टॉक में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से बात करें तो देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये अभी भी रेजिस्टेंस एरिया पे 1178। एक्चुअली यही जो बड़ी कैंडल है बियरिश वाली, इस कैंडल का हायर रेंज इसका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब 1190 से 1200 एक रेजिस्टेंस एरिया में है। ऊपर से भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन का हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है जो कि 1200 के आसपास का आता है। 1200 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी मजबूती देखने को मिलेगा इसमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। एक्सिस बैंक कल तेज़ी दिखाया लेकिन सारा तेज गेन खत्म किया, फिर भी 2.5% ऊपर रहा क्योंकि यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस एरिया है अब इसका हायर जोन है 713 से 15 के आसपास। उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 735 से 40 तक का टारगेट दिखाएगा। बंधन बैंक 290 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए तब 300 का टारगेट। 280 के नीचे सस्टेन करेगा तो 270 का नीचे टारगेट। बैंक ऑफ बड़ौदा में देखिए इसके ऊपर क्लोज कर रहा था लेकिन अभी सस्टेन नहीं कर पाया। मुझे एक लाइन को यहाँ से ड्रॉ करना होगा सही से। ये 95 का रेजिस्टेंस एरिया जो कि टारगेट भी मैंने 95 के दिए थे, वो काम तो हो गए हमें 95 वाले। अब ये 95 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 97 से 100 का टारगेट बनेगा। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, इसने 58 वाला टारगेट कंप्लीट किया, नेक्स्ट टारगेट 60 का होगा। अब 56 अब सपोर्ट हो चुका है तो 56 के नीचे आएगा तभी कमज़ोर होगा, अदरवाइज नहीं। केनरा बैंक नेक्स्ट टारगेट 230 का है, 220 वाला तो क्लेम हो चुका है। 230 के अब नेक्स्ट टारगेट का वेट करेंगे, लेकिन अगर नीचे ब्रेक करता है 215 को तो सेल भी करेंगे 210 का इंट्राडे टारगेट के लिए। फेडरल बैंक ऊपर की साइड में 95 के ऊपर क्लोज करेगा तो देन ये आपके तरफ लेके जा सकता है 97 से 100 तक। HDFC बैंक अभी फिलहाल सस्टेन कर रहा है, 1500 के नीचे गिरेगा तो सेल करेंगे 1480 के लिए। ऊपर जब तक ये वापस 1525 से 30 के ऊपर ना निकले बाय नहीं करेंगे। ICICI बैंक नीचे कहाँ तक आ सकता है 740 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कब सेल करेंगे 750 के नीचे 740 के टारगेट के लिए। 760 के ऊपर बाय करेंगे 770 से 80 के लिए। IDFC फर्स्ट बैंक देखिए एकदम हाई लगाया, काफ़ी शानदार, और अपने हायर जोन को क्लेम करने की कोशिश करता है। रेजिस्टेंस एरिया बिल्कुल परफेक्ट जगह से गिरा है 53 से, लेकिन इसमें मुझे इंट्राडे शॉर्ट टर्म नहीं करना होता है। हम लोग क्या कहते हैं बाय और डीप। इसको नीचे की साइड में जब भी ये मिले बाय करेंगे लंबे टारगेट के लिए। 3 से 5 साल का व्यू रखिए। इंडियन बैंक की बात करते हैं तो इंडियन बैंक में रेजिस्टेंस 170 का ऊपर में। अब 170 का ऊपर निकलेगा तो पोजीशन बनेगा, अदरवाइज छोड़ देंगे। अभी इंडसइंड बैंक 950 के ऊपर बाइंग करेंगे, 970 से 80 के लिए। नीचे सेल करेंगे 935 के नीचे, 930 के नीचे तो 915 से 910 तक गिर सकता है। कोटक बैंक देखिए मजबूत सपोर्ट पर खड़ा है, लेकिन ये सपोर्ट टूटेगा अगर 1850 के नीचे तो सेल करिए, 1800 के टारगेट दे देगा। 1900 के ऊपर जब तक नहीं जाए ये पॉजिटिव नहीं होगा। PNB बाय ऑन डीप करके चलेंगे लंबे समय के लिए। RBL बैंक की बात करते हैं तो RBL बैंक में यहाँ पे 210 का एक हैवी रेजिस्टेंस है। 210 के ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन बनेगा नया। फिलहाल अगर नीचे ब्रेक करता है 195 तो सेल करके 190 तक ले सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI 500 के ऊपर क्लोजिंग करने पे पोजीशन बनेगा 520 के लिए। 480 के नीचे दोबारा गिरता है तो फिर 470 पर आ जाएगा। यूनियन बैंक 52 का रेजिस्टेंस से बढ़ा, पहले तो 50 को ब्रेक करे फिर 52 को। यस बैंक देखिए वापस इसके लाइन के ऊपर मैंने यही टारगेट कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 15 तक जा सकता है। 1, 2 और ये 3, ये 15 कल ही टच कर गया लगभग 14 रुपये 95 पैसा। इसलिए मैंने कहा था कि या तो इसके ऊपर क्लोज करेगा तब नया पोजीशन बनेगा, अदरवाइज यहीं से प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो वही ठीक हो गया, प्रॉफिट बुकिंग नीचे 13.50 के नीचे गिरेगा तो ये 13 रुपये तक गिर सकता है। अभी फिलहाल इस रेंज में ये सस्टेन करेगा बीच में 15 से लेकर 13 के बीच में। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी पे और बैंकिंग स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया तो फीडबैक जरूर दें। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।